ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करियर मंत्रा के इस खास सेगमेंट में होता है आपके लिए कुछ खास। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इन दोनों अलग अलग टर्म्स की स्टोरीज आपने कई बार सुनी होंगी। कोई कहता है स्मार्ट वर्कर बनो तो कोई कहता है हार्ड वर्कर बनो, इसी से कामयाबी मिलेगी। लेकिन आखिर इन दोनों के बीच में तालमेल क्या है, कैसे आप चुने अपनी सही राह, इस बारे में जानकारी लेंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी से। वेलकम सर। वेलकम मैम। सर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इन दोनों वर्ड्स को हम कई बार सुनते हैं, लेकिन आपके नजरिए में स्मार्ट वर्कर क्या है और हार्ड वर्कर क्या है? बहुत करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी टर्म्स आपने पूछी है। हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। जब मैंने इसको बहुत गौर से देखा तो मुझे ये लगा कि वो काम जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं, जिसको करने में आपको मजा आ रहा है, ये स्मार्ट वर्क है। लेकिन आप किसी के कहने से करे जा रहे हैं, आप किसी के कहने से उसे कॉपी किए जा रहे हैं, आप अपनी नहीं सुन रहे, दूसरों की सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है ये हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अगर फर्क हमें देखना है तो मुझे लगता है कि हमें एंजॉयमेंट को देखना पड़ेगा। जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं वो आप बेस्ट कर पाते हैं। काम को एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉयमेंट वाला जो वर्ड आता है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? हम कोई काम कर रहे हैं, एंजॉयमेंट हम किसी और तरीके से कर ले। काम को एंजॉय करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे लगता है आप एक तो एंजॉय आप आधे घंटे के लिए करें और एक पूरे दिन भर ही एंजॉय करते रहे काम के साथ। अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो आप डे नाइट मैच खेल सकते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनको क्रिकेट में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए वो कितनी बड़ी मेहनत बन जाएगी। उनके पसीने पसीने आ जाएंगे, उन्हें कितनी बार लाना पड़ेगा बाहर मैदान के। इसलिए मुझे लगता है कि हम अब क्यों ना हम इतने मजे करें कि अपने प्रोफेशन को ही मजा बना ले। मुझे लगता है ये एंजॉय करना ही वास्तव में लाइफ को जीना है। इसलिए अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो हमें अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना पड़ेगा। उसके बाद समय का पता ही नहीं लगेगा, उसके बाद मेहनत का पता ही नहीं लगेगा, उसके बाद थकान होगी ही नहीं। हम थकते वहां हैं जहां हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जहां हम किसी के कहने से काम कर रहे हैं, जहां हम अपने इंटरेस्ट की परवाह नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपको ऐसा लगता है और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हम जरूर जानेंगे, क्योंकि हम हर बार उससे कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करते हैं। क्या आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा हार्ड वर्कर मिला हो जो मेहनत तो जी तोड़ कर रहा है लेकिन कामयाबी उसे मिली नहीं, या दूसरा कोई स्मार्ट वर्कर जो यूं चुटकियों में एंजॉय करते हुए उसने काम कर डाला? ये एग्जाम्पल तो हर आप पर्सन को मिल जाएंगे। आज आप सेक्रेटरीट जाइए, आज आप कलेक्ट्रेट जाइए, आप जेडीए जाइए, आज आप किसी कंपनी में जाइए, आज किसी स्कूल में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए। सिर्फ मुझे लगता है कि 20-30% लोग ही अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब लोग तो ड्यूटीज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लेते हैं? अगर आप ड्यूटीज ले रहे हैं इसका मतलब आप लेबर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ड्यूटी जो है वो बांधती है, ड्यूटी नौकरपना लाती है, लेकिन मालिकपना लेके आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मुझे लगता है कि ये एंजॉय करना जो है वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे लगता है स्टीव जॉब्स अपनी जॉब को एंजॉय करता रहा होगा, बिल गेट्स अपनी जॉब को एंजॉय करता रहा होगा, वो अपने काम में पैशनेट रहे होंगे और वो शायद 10-10 और 12-12 बजे तक रात को काम किए होंगे। मुझे लगता है हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट है, चाहे आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो, इन्होंने कभी घड़ी नहीं देखी, वो रात को 2 बजे तक भी अपने काम में खोते रहते थे। उनसे पूछा गया कि आप थकते हो? बोला नहीं, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है एंजॉय करने वाले। मुझे लगता है हिटलर भी बहुत एंजॉय करता होगा अपने काम को। मुझे लगता है सिकंदर भी अपने काम को एंजॉय करता होगा और ये एंजॉय करने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। इसलिए अगर स्मार्ट वर्क करना है तो मैं फिर कहूंगा कि आप ये पता लगाइए उस काम के बारे में कि क्या इस काम से आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर है, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अलग सी डेफिनेशन भी आपने आज स्मार्ट वर्क की दी है, क्योंकि जनरली जब हमें कोई सजेस्ट करता है किसी भी फील्ड के लिए, कहीं भी काम करने के लिए, वो कहता है कि आप हार्ड वर्कर बनो। स्मार्ट वर्किंग को लोग कहीं ना कहीं ऐसा लेते हैं कि हाँ, जो हार्ड वर्क नहीं कर सकता वो स्मार्टली वर्क करना चाहता है ताकि इजिली उसका काम हो जाए। क्या वाकई कुछ ऐसा है या इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से मना करेंगे? सुनीता जी, आप लोग स्मार्ट वर्क का जो मतलब समझते हैं वो बाहरी डेकोरेशन को समझ रहे हैं शायद। स्मार्ट वर्क का मतलब अपने काम के प्रति पैशन से है, इंटरेस्ट से है, वो मेरा मतलब है यहाँ पे। सो अगर आपका काम के प्रति इंटरेस्ट है और आप बहुत उस काम को एंजॉय करते हैं तो फिर आप अच्छा करते हैं। तो और उसके बाद में आप हार्डवर्क कर रही है,
फिर आपको हार्डवर्क फ्लरिश होगा। कुछ लोग हार्डवर्क करते ही रह जाते हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते और उनमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे लोग लक को बहुत मानते हैं, पंडितों के बहुत चक्कर लगाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक अपनी अकाउंटिंग करता हूँ। पर भाई साहब आप अपनी उस अकाउंटिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम को एंजॉय करिए। अगर वैसे मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि अगर दो विकल्प रहते हैं हर इंसान के पास। पहला विकल्प ये रहता है कि वो जो प्रोफेशन जिसके वो है, जो वो प्रोफेशन में एंगेज है, उसे वो पूरा अपना इंटरेस्ट और पैशन बना ले और उसको अपना पैशन बना ले और उसे एंजॉय करने लग जाए, अगर उसमें इतनी ताकत है तो। और अगर उसे लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है और मैं इसमें थक रहा हूं, तो भाई साहब आप उसे बदल लीजिए, क्योंकि अब आप मेहनत करने लगे हैं। आप वो कर लीजिए जहां आप कुछ करना चाहते हैं। यही सफलता का तरीका है। या तो आप अपने काम को अपना एंजॉयमेंट बना लें, इतनी ताकत हो आप में, और अगर ताकत नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज मत करिए, तुरंत अपना प्रोफेशन चेंज करिए और वो कर करिए जिसे आप एंजॉय करते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं। और हर जानकारी ये कहता होगा जरूर। क्या यहाँ पे रीजन हमारी अप ब्रिंगिंग भी है? हम जैसे माहौल में रहते हैं, क्या हम आसपास से भी वैसी नेगेटिविटी या वैसी बातों को ग्रेस्प करते हैं कि नहीं नहीं ये तो तुमसे नहीं होगा, इसे तो रहने दो, या ये क्यों कर रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है? क्या ऐसी चीजें भी उन बाकी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? यस, आपने बोला एंजॉय करना भी जरूरी है। मुझे लगता है एंजॉय करने के साथ साथ आपके खुद के बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरह की बिलीफ है, क्योंकि मुझे लगता है ये बिलीफ हमारी सोसाइटी बनाती है। जैसे बचपन में आपको शायद हम सब लोगों को कहा गया होगा, बेटा तू अभी बच्चा है, बेटा ये तेरे बस का काम नहीं है, बेटा बातें करनी बहुत आसान है। मुझे लगता है ये हमारे बिलीफ बन जाते हैं। हम लोग ऐसा समझने लग जाते हैं टाटा बिरला ही कभी कोई अच्छे बिजनेसमैन रहे होंगे। अगर ऐसा ही रहता तो लोग अपना डेवलपमेंट, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को ही ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से पेरेंट्स को भी नहीं कहना चाहिए। अपने बच्चों का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्हें बार बार उनके बच्चेपने का एहसास नहीं करने दिया जाना चाहिए। उन्हें फ्रीली सोचने का मौका दिया जाना चाहिए। उनकी बातों पे विचार करना चाहिए। उनकी बातें उनकी बिलीफ बनने वाली हैं और वो बिलीफ के सारे अपनी पूरी जिंदगी जीने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में हम सभी को ध्यान देना होगा। और इसी तरह का कुछ और बिलीफ भी बन जाता है। जैसे तो वो क्या करे, तो हर बच्चा ये करे कि जब उसको बोले, पेरेंट्स बोले यू कैन, ये इसका सॉल्यूशन है। हम बोल रहे हैं तुम बच्चे हो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, उसकी जगह हम बोले बेटा यू कैन, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। एक दूसरा बिलीफ वो ये भी बनता है कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे ये भी एक बिलीफ बन जाता है और वो अपने आप को छोटा समझने लग जाता है कि शायद मैं कहता हूं तो वो बहुत मुश्किल होता होगा। तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। सो उसका भी एक इलाज है, वो भी चुटकी बजाए और बोले आसान है, आई कैन, इट्स सो इजी, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, ये बोलने की आदत बनाए। सो मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट के साथ सही बिलीफ का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने सजेस्ट किया, सिर्फ एक स्टूडेंट को, सिर्फ एक बच्चे को ही ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, उसके पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर किसी को स्मार्ट वर्कर बनाना है, अपने बेटे को या अपने किसी रिलेटिव को, तो पहले स्मार्टली खुद वर्क करना होगा, उसे वैसा एनवायरनमेंट भी देना होगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो सके और हर चीज को पॉजिटिवली ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी। शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो चलिए, आज हमें जो जानकारी मिली, हम ये समझ सकते हैं हार्ड वर्कर होना अच्छी बात है, हार्ड वर्क करें, लेकिन उसमें स्मार्टनेस लेकर आना एक स्मार्ट वर्कर ही कर सकता है और इसी के जरिए आपको कामयाबी मिलेगी। सिर्फ चप्पल जूते घिसने से या सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाने से कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। आप जितना प्रैक्टिकल होंगे, जितनी प्रैक्टिकली चीजों को लेंगे, जितना स्मार्टली तमाम बातों को डील करेंगे, उतने ही कामयाब और उतने ही ऊंचाइयों पर आप चलते चले जाएंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आसपास के माहौल को उसी तरीके से पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिविटी में बदलना। और इतना ही अच्छा रोल और इम्पोर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का, आपके घर में रहने वाले लोगों का और आपके फ्रेंड्स का भी होता है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें जो आपको पॉजिटिव बातें सिखाएं और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।